फ्रेंड्स आइए टाइप नंबर 14 पर क्या कहता है। टाइप नंबर 13 तक वीडियो का स्टॉप कर दिया था। टाइप नंबर 14 पर आते हैं। जैसे टाइप नंबर 14 में कुछ देखने में तो लग रहा है, कुछ बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। फिलहाल उससे घबराना नहीं है। फिलहाल को क्वेश्चन को बारीकी समझना है और उस क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कह रहा है, कोई धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक ब्याज की दर से और 1/6 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि शेष भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो एक साल बाद 600 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो वह पूरी धनराशि क्या है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर तोड़ तोड़ की राशि को ब्याज पर लगा रहा है। पहला धनराशि को क्या किया, 1/3 भाग 3% वार्षिक ब्याज की दर से। दूसरा बार क्या किया, उसी धनराशि को 1/6 निकाला जाता है तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और ये जो ब्याज का धनराशि उसको लगा दिया कितना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। तो एक साल बाद ब्याज प्राप्त होता है 600 रुपया। तो वह पूरी धनराशि क्या था। मेन कड़ी इसमें धनराशि पूछ रहा है, पूरी धनराशि क्या है। तो पूछ रहा है वह राशि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ तो राशि पूछा है, तो यानी कोई धनराशि होगा उसके 1/3 भाग को 3% वार्षिक ब्याज की दर से, उसी 1/6 भाग को 6% वार्षिक ब्याज, जो ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया था। तो कोई राशि था, यानी कोई राशि था, समझिएगा यहाँ पर कोई राशि था उसका, यानी कि 1/3 भाग लगाएगा 3% वार्षिक ब्याज की दर से। दूसरा राशि उसी राशि को, यानी कि सेकंड नंबर 2 राशि को, यानी दूसरा राशि को, यानी कि राशि वाई है, खाली भाग को चेंज किया गया है। दूसरा राशि को 1/6 भाग को लगाया गया 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा फ्रेंड, पहला बार में राशि फेंक रहा है वही राशि है, दूसरा बार में वही राशि है, तो क्यों ना एक राशि को मान लिया जाए कि उसका 1/3% भी निकल सकता है, 1/6% भी निकल सकता है। यानी कि इसको अगर का के नियम समझिए कि यहाँ से राशि फेंक रहा है 3 रुपया, अगर का के नियम से आप समझते होंगे तो नीचे वाला जो मान होता है वो राशि का मान कहलाता है। यहाँ से अगर राशि निकालते हैं तो का नियम से राशि फेंक रहा है 6 रुपया, तो राशि यहाँ पर 2-2 रुपया निकल रहा है। तो क्यों ना एक तीसरा कड़ी के रूप में सोचा जाए, तीसरा रास्ता निकाल जाएगा। यहाँ से राशि 3 रुपया दे रहा है, यहाँ से राशि 6 रुपया दे रहा है, तो क्यों ना बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता कैसे निकाल जाए, कोई राशि को अपने मन से टारगेट कर सकते हैं। कोई ऐसा राशि टारगेट कीजिए जो 3 से भी डिविजल हो और 6 से डिविजल हो सकता है, क्योंकि उसका निकालना 1/3 निकालना है, उसका निकालना 1/6 निकालना है। तो कुछ ऐसा फ्रैक्शन राशि मान लें कि उसे 1/3 आराम से निकल सकता है, 1/6 आराम से निकल सकता है। कुछ वैसा राशि को मानने का टारगेट कीजिए। जैसे इन दोनों से काटने वाला अगर राशि मानते हैं तो 6 और 3 से कौन डिवाइड होगा। अगर 6 मान लेते हैं तो 6 रुपया अगर राशि मान लेते हैं तो 6 का 1/3 भी निकल सकता है और 6 का 1/6 भी निकाल सकते हैं। आइए राशि को मानने की कोशिश करते हैं, वो राशि क्या है। जैसे यहाँ पर राशि को मान लेते हैं कितना रुपया, जैसे राशि को मान लेते हैं 6 रुपया राशि को मान सकते हैं, यानी कि राशि वो था कितना रुपया, 6 रुपया था, और उसी राशि को 1/3 भाग 3% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया, और बचा उसका 1/6 भाग लगाएगा 6% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि शेष जो बचा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से लगाएगा। तो रही बात यहाँ से परसेंट भी तो पूछ रहा है, यानी कि परसेंट भी हमको निकालना है। तो 6 का अगर जो 3% निकालता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 6 का अगर 6% निकालता है उसके प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्यों ना राशि को फ्लेक्सिबल नंबर मान लेते हैं। तो राशि को मान लेते हैं यहाँ से 600 यानी कि 600 राशि को मान लेते हैं। आइए फिलहाल राशि को मान है कितना, 600 रुपये राशि को मान लेते हैं। आइए इसको 3 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, यानी कि 3 पार्ट में। यानी पहला पार्ट क्या कर रहा है, 1/3 भाग लगाया, तो 600 का 1/3 भाग कितना रुपये हो जाएगा फ्रेंड्स, 600 का 1/3 लगाते हैं तो 600 का 1/3 यानी कि 3 दूना 6। यहाँ पर कितना रुपये लगाया, 200 रुपये लगाया, कितना कितना परसेंट पर, यानी कि 3% पर। पहला कंडीशन लगा दिया गया, यानी कि 200 रुपये को लगाया गया 3% पर। बचा जो कितना 600 का कितना परसेंट लगाया गया, बचा कितना 1/6, यानी कि 600 का 1/6 लगाया गया, यानी कि 1/6 कितना होता है, 100 रुपये होता है। यानी कि 100 रुपये लगाया गया, 1/6 यहाँ पर शो कर देते हैं कितना प्रतिशत पर, 6% पर लगाया गया है। जो बच गया है अच्छी बताइए फ्रेंड, टोटल राशि 600 रुपया, 200 रुपये यहाँ लगाइए दिया गया, 300 रुपये यहाँ लगा दिया है, यानी टोटल लगा कितना राशि 300 रुपये लगे गया। तो बचा हुआ कितना राशि 300 रुपये बचा, क्योंकि 600 में से 300 सेपरेट करते हैं तो बचा हुआ राशि 300 रुपये हुआ। तो 300 रुपये ऑफिशियली तीसरा पार्ट में लगाया गया, तीसरा पार्ट में 300 रुपये लगाया, जो कितना परसेंट पर लगाया गया, 8% पर लगाएगा फ्रेंड्स। अब 1 साल का ब्याज है इसमें, 1 साल का बाद ब्याज दे रहा है कितना, 600 रुपये का ब्याज दे रहा है। आइए फिलहाल देखते हैं, 200 रुपये का राशि है, 200 राशि है, 3% लगाया गया है 1 साल में। अच्छी बताइए, बताए थे
किसी भी राशि को अगर 1% निकालना चाहते हैं तो 1 जीरो अगर रिमूव करते हैं तो 10% निकलता है, अगर 2 जीरो रिमूव करते हैं तो 1% निकलता है। तो अच्छी बताइए यहाँ से 3% कितना होगा, 200 का 3% कितना होगा, यानी कि 3 दूनी 6 रुपया, 200 का 3% 6 रुपया यहाँ से हो जाएगा। अच्छी बताइए 100 का 6% कितना होगा, 10% 10 रुपया, 1% 1 रुपया, 6% 6 रुपया, ऐसे निकाल सकते हैं। 200 का 3% एक वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, 0 0 0 0 कितना रुपया हुआ, 6 रुपया हो गया, 6 यहाँ लिख दिए। ऐसे 100 का 6% होता है 6 रुपया होता है। अब बचा कितना 8%, यानी कि 300 का 8% कितना होता है, 300 का 8% एक साल में बाटा 100 0 0 0 0 8 24, यानी कि 24 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यानी क्या रहा है यहाँ से, अब बताइए कैसे घुमाया क्वेश्चन को। यानी कि यही 3 साल का ब्याज था, एंड सॉरी यही 3 पार्ट में जो बड़ा, जो पहला पार्ट को मिला 6 रुपया, दूसरा पार्ट में मिला कितना रुपया, 6 रुपया, दूसरा पार्ट में मिला, तीसरा पार्ट में मिला 24 रुपया। पहला पार्ट में मिला 6 रुपया, फिर से लिख देते हैं 6, पहला पार्ट में मिला 6 रुपया, दूसरा पार्ट में मिला 6 रुपया, तीसरा पार्ट में मिला 24 रुपया, यानी 24 रुपया मिला। तो आइए इन तीनों का ब्याज दिया कितना, 600 रुपया। तीनों पार्ट में तोड़ने के बाद हम बताते आ रहे हैं किताब का ऊपर हम लोग जो निकालेंगे उसके नीचे, ये किताब का 3 साल का ब्याज 600 रुपया है, और हम लोग जो निकाल 3 साल के 3 पार्ट का ब्याज कितना रुपया, पहला पार्ट में 6 रुपया, दूसरा पार्ट में 6 रुपया, तीसरा पार्ट में 24 रुपया। इन दोनों को ऐड करने की कोशिश किए, 6 6 12, 12 24 कितना होता है 24, 12 4 2 6 2 1 3, यानी कि 3 पार्ट में किताब का कितना रुपया का ब्याज, 600 रुपया ब्याज। हम लोग 3 पार्ट में ब्याज निकाले तो कितना रुपया का, 36 रुपया का ब्याज। ब्याज की तुलना ब्याज से 36, मूलधन कितना माने हैं 600 रुपये माने हैं, तो मूलधन निकालने के लिए 600 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या है, फिलहाल होता है 6 6 36, और 6 से अगर इसको कट करते हैं तो एक बार में 100 बार में, और 100 में इसको कट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना होता है, 2 3 4, आंसर तैयार। आंसर तैयार है कितना, 10,000 रुपये आंसर तैयार है। ऐसे तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन लेंदी क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन को बारीकी से अगर समझते हैं तो क्वेश्चन तो ईजी वे में डील हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा माइंड पर लोड नहीं लेना है, फिलहाल जो इतना बड़ा क्वेश्चन देखा हवाना नहीं है, फिलहाल जो दिया गया है पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़े क्या दिया गया है, इसमें मेन कड़ी क्या है, इस बस यहाँ से बांधने की कोशिश किया कि इसमें कितना दिया गया। जैसे कोई क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को बड़ा देखता है उतने हड़बड़ा जाता है, नहीं हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन को बड़ा देख करके पहले क्वेश्चन को पूरी तरीका से पढ़िए क्या क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, खाली देखने में लग रहा था बड़ा। अगर जो नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः देख सकते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं था, आराम से समझ जाइएगा। आइए टाइप नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, टाइप नंबर 15 में क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 600 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त होता है जितना कि 8,000 रुपये की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होता है, तो वह समय ज्ञात करना है। यहाँ पर समय ज्ञात करने के लिए मैंने पॉइंट कर दिया है। ऐसे देखने में तो क्वेश्चन लग रहा है बड़ा फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन को बारीकी ढंग से एकदम ध्यान से पढ़ते होंगे तो टाइप नंबर 1 से लेकर अब टाइप नंबर 10 तक अगर वीडियो आपको देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 600 रुपये की धनराशि पर कोई साधारण ब्याज प्राप्त हुआ होगा, यानी कि इतना से जो साधारण प्राप्त हुआ है, यानी कि राशि था कितना 600 रुपया, सॉरी 6,000 रुपये राशि था, और समय था कितना, यानी टी इक्वल टू 5 वर्ष था, और दर था कितना, यानी कि रेट इक्वल टू कितना था 4% था। तो यानी कि इससे क्या निकला, इससे तो हमको इंटरेस्ट निकल सकता है। इंटरेस्ट में क्या कहता है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई बाई 100, तो P है ये है, T है ये, R भाई है, यानी कि इससे जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो अगला का, यानी कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इसका ब्याज जो होगा इसका, यानी कि 8,000 का, और रेट था कितना 3%। यहाँ पर टाइम गैप कर दिया गया है, यानी कि टाइम का वैल्यू पूछा है, यानी कि इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज, इन दोनों का साधारण ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। तो क्यों ना हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, और इसका अगर निकालना है तो इस पर निकालने के लिए, यानी कि टाइम निकालने के क्या चाहिए, टी इक्वल टू चाहिए ब्याज को बढ़िया से लिख देते हैं, यानी कि ब्याज गुने 100 मल्टीप्लाई मूलधन था कितना, मूलधन मल्टीप्लाई रेट, यानी कि टीम निकालने के लिए क्या कहते हैं, ब्याज चाहिए, 100 चाहिए, मूलधन चाहिए, रेट चाहिए। तो फिलहाल आते हैं टी निकालना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में जो इसका जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा और इस वाला सेकेंड वाला पार्ट का साधारण ब्याज जो है, इन दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि टी इक्वल टू, यहाँ से ब्याज रही बात, ब्याज यहाँ से कैसे पुट होगा, तो बोल रहा है कि इसका जो साधारण ब्याज है इसका भी साधारण ब्याज आपस में बराबर है। तो क्यों ना इसका साधारण ब्याज पहले हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कितना बराबर होता है, और ब्याज पुट कर देंगे।
इसका साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, बताते रहे मूलधन को 100 मानते हैं और आर मल्टीप्लाई अगर टीप करते हैं तो क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। तो फिलहाल मूलधन कितना है, 6,000 रुपये मूलधन है। मूलधन हम लोग कितना माना, 100 रुपया, यानी किताब का मूलधन कितना रुपया का, 6,000 रुपया का हम लोग कहेंगे 100 रुपया का। फिलहाल इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट प्राप्त है, कितना ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कैसे निकलता है, रेट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो निकालना बगल में गुनना, 5 कितना होता है 20, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इंटरेस्ट निकलेगा 0 0 0 0, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला, 6 दूना 1200 रुपये का क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकल गया। तो भाई आइए, जो इसका इंटरेस्ट है और इसका इंटरेस्ट क्या है, आपस में बराबर है। तो फिलहाल इसके लिए टाइम पूछ रहा है, तो इसका इंटरेस्ट हमको मालूम चलेगा तब टाइम निकलेगा, क्योंकि टाइम में प्रोग्राम कौन कर रहा है, इंटरेस्ट प्रोग्राम कर रहा है। तो इंटरेस्ट हम लोग कर रहे हैं 1200 रुपये, कैसे, क्योंकि इसका इंटरेस्ट आपस में बराबर है। तो इसका इंटरेस्ट कितना रुपया, 1200 रुपया निकालने, इसके कंडीशन से इसका इंटरेस्ट निकल गया। बस फिल इन द ब्लैंक्स के भरी, आंसर तैयार है आपका। ब्याज के रूप में कितना, 1200 रुपया मल्टीप्लाई 100 रुपया फार्मूला से। मूलधन कितना है, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया मल्टीप्लाई, रेट कितना है, 3%। आंसर तैयार है, आंसर डील कर लीजिएगा बस। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ धन को उधार लिया जिस पर ब्याज की दर 2 बार 6% वार्षिक ब्याज की दर तथा अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक ब्याज की दर। इसके बाद जो बचा साल उस पर 14% वार्षिक ब्याज की दर हो तो 9 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है। तो तो इतना रुपया सॉरी, क्वेश्चन में मिस्ड प्रिंट है, यहाँ पर लिखे थोड़ा सा गलती है, इतना रुपया ब्याज प्राप्त होना चाहिए, इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है, समझ जाइएगा, इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो उसने कितना धन को उधार लिया था, यानी क्वेश्चन में क्या किया है कि कोई व्यक्ति जो है धन को उधार लिया था, उस व्यक्ति को उधार लेने के बाद वो सबको अलग अलग पार्ट में सबको बांट दिया गया है। यानी पहला पार्ट में बांट दिया, 2 वर्ष के लिए 6% लगा दिया गया है। दूसरा पार्ट में क्या कर दिया गया है, उसी धन को क्या कर दिया है, 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर को लगा दिया गया है। उसके बाद जो बचा हुआ साल है उस पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से लगा दिया गया है। तो 9 वर्ष बाद इतना रुपया प्राप्त होता है। तो उसने कितना धनराशि को उधार लिया गया था। तो आइए समझते हैं। ऐसे देखने में लग रहा है तो कुछ बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन अगर बारीकी से अगर ढंग से अगर समझते हैं तो ज़्यादा कुछ लेंदी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा ये क्वेश्चन को समझाते हैं कैसे समझना है, इसको कैसे डील करना है। फिलहाल इसको डील कैसे करना है उसके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर था 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यानी कि टाइम में दे दिया गया है, दूसरा में दे दिया गया क्या, रेट दे दिया गया है, तीसरा में क्या चाहिए हमको, एसआई चाहिए, जो यहाँ पर फाइंड कर दिया गया। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या कर दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए, कि टाइम कितना था, 2 वर्ष था, रेट कितना था, 6% था। दूसरा कंडीशन में क्या कर दिया है कि टाइम था कितना, 3 वर्ष था। दूसरा कंडीशन में रेट कितना कर दिया है, 9 वर्ष रेट कर दिया गया है, सॉरी 9% रेट कर दिया गया है। और तीसरा कंडीशन में क्या कर दिया, जो बचा हुआ जो साल है, बचा हुआ साल करने का मतलब क्या कि टोटल जब 9 वर्ष की लगाया गया था तो 2 वर्ष इधर खा गया, 3 वर्ष इधर खा गया, तो बचा कितना, 3 वर्ष इधर खा गया, 2 वर्ष इधर खा गया, 5 वर्ष तो ऐसे ही चला गया। तो बचा हुआ कितना, 9 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचा हुआ कितना, 4 साल के लिए जो बचा होगा, तो यही 4 वर्ष के लिए बचा होगा, वही धन लगा कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, 14% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर लिया गया कितना धन उधार लिया गया था, यानी कि मूलधन के रूप में आपसे पूछ रहा है। तो यानी कि मूलधन को मानते हैं, यानी कि प्रिंसिपल को मानते हैं, 100 रुपये प्रिंसिपल को मानते हैं। तो बताते आ रहे हैं कि रेट को और टाइम को और मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है। तो बिल्कुल निकलेगा इंटरेस्ट। अगर 6% अगर यहाँ है, 2 वर्ष के लिए अगर यहाँ है, तो पहला पार्ट के लिए इंटरेस्ट क्या निकला होगा, 6 दूनी 12 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर निकल गया होगा। दूसरा पार्ट के लिए क्या इंटरेस्ट निकला होगा कि 3 वर्ष के लिए यहाँ है 9% वार्षिक ब्याज की दर से। दूसरा पार्ट का इंटरेस्ट 9 तिया 27 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर मिल गया होगा। और यहाँ पर निकालते हैं तो 14 जो कितना होता है, 14 में 14 मल्टीप्लाई 4 करिए बस, यानी इसका इंटरेस्ट इतना ही रुपया हुआ होगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 14 चौक कितना होता है, 4 चौक 16 का 4 होता है, ऐसे 14 चौक 56 होता है, 14 चौक 16 का 4 ऐसे 14 चौक 56 होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में कितना हो गया, 56 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में हो गया। यानी कि पहला पार्ट से इंटरेस्ट मिला 12 रुपया, दूसरा पार्ट से 27 रुपया, तीसरा पार्ट से 56 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो अब कह रहा है कि कुल साधारण ब्याज कितना रुपये का है, इतना रुपये का है। तो बिल्कुल कीजिए, कुल साधारण ब्याज किताब का कितना रुपये का, इतना रुपये का। हम लोग कुल साधारण ब्याज सबको ऐड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहला पार्ट में इतना रुपये का, दूसरा पार्ट में इतना रुपये का, तीसरा पार्ट में इतना रुपये का, यानी कुल पार्ट का हम लोग कितना साधारण ब्याज प्राप्त करें, ऐड कीजिए, बिल्कुल ऐड कीजिए। तो कितना होता है
7 6 13 13 13 14 15 15 के 5 हाथ में रहा 1, 5 2 7 7 अब 1 8 8 हुआ कितना हुआ 9, यानी कि 95 रुपया के ब्याज प्राप्त हुआ। किताब का इतना रुपया के ब्याज प्राप्त हुआ, हम लोग के यहाँ 95 रुपया के ब्याज प्राप्त हुआ। मूसा निकालना 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार है। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार। तो कट करते हैं तो 95 से अगर एक बार में लगाते हैं तो नहीं कटेगा, 2 बार में लगाते हैं तो जैसे 95 से कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे 95 से टोटल 12 बार में जा रहा है, यानी कि टोटल 12 बार में कट गया पूरा 95, 114 पूरा 12 बार में कट गया। तो फिलहाल इसको 12 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1200 आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 16 जो था बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उतना दिमाग को लोड नहीं लेना है। बस हमको टारगेट रहा है कि जहाँ तक शॉर्ट मेथड होगा उसी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरा टारगेट रहे कि शॉर्ट मेथड से बताएंगे, क्योंकि अगर इसका अगर बेसिक रूल से जानेगा तो कम से कम तो एक वीडियो बनाना हमको 30 मिनट से ऊपर लग जाए, बेसिक रूल को अगर फॉलो करेंगे तो अगर जो मेरा कंटेंट तो अच्छा ही लग ही रहा होगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। बहुत कंजूसी करें लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा भाग नहीं रहा है। ऐसे देखिए ज़्यादातर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर जो बनाना हुआ रहता है तो क्वेश्चन को पहले ही देखने के बाद ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, कितना इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे हैंडल होगा। बस क्वेश्चन को 2 लाइन पर आगे पढ़िएगा, आप क्वेश्चन मतलब कि माइंड में मतलब कि रिसाइकिल की तरह मतलब घूमते चला कि हाँ ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम पढ़े हैं। ऐसे आज तक मतलब अभी तक जितना भी टाइप बताए हैं, फिलहाल तो 15 या 16 टाइप यानी 16 को टाइप अभी तक वीडियो में बना चुके हैं। लेकिन मेरा अंदाज से यानी कि हमको जहाँ तक लगता है कि 16 तक का टाइप को अगर बढ़िया से अगर जो पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से मतलब देख लीजिएगा, तो अगर जो जहाँ तक लगता है कि पीटी का एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं आने वाला है क्वेश्चन। क्योंकि जहाँ तक हमको लगता है मेन अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हम डिजिट की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या है कि यहाँ पर डिजिट मान लें कि 9% किए हैं, एग्जाम में आ सकता है 10/5% आ सकता है, लेकिन टाइप वही रहेगा, बस करते चेंज रहेगा, क्या डिजिट के रूप में चेंज हो सकता है। तो इसको अगर बढ़िया करना है, यानी कैलकुलेशन को अगर बढ़िया करना है तो फिलहाल आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, यानी कि RSIR किरण पब्लिकेशन कोई बुक अगर उठा करके देखिएगा तो इसी टाइप को बहुत सारे क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। तो आप मेरा कोशिश यही रहा है कि आप उस बुक को खरीद करके बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सी ट्राई किया है, यानी कि जितना भी आप इसमें मैं एक लाइन में यही कहना चाहता हूँ कि मेरा टाइप को अगर पूरा टाइप को अगर देख चुके होंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी बुक को उठा करके आप बना सकते हैं, जहाँ तक रहेगा मेरा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है अगर इस टाइप को देख सकते हैं। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम करता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि हाँ किरण पब्लिकेशन का इतना नंबर टाइप में इतना नंबर, यानी कि कमेंट में आप टाइप नंबर को नोट भी करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीक़ा से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू, धन्यवाद।